हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तरायण के एपिसोड के अंदर। आज का एपिसोड है 1010 वाला, जो कि विष्णु यहाँ पर पहुंच जाता है यहाँ पर शादी के अंदर। शादी में पहुंचने के बाद में अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इस एपिसोड के अंदर। यहाँ पर जैसे ही विष्णु अंदर पहुंचता है, शादी के अंदर पहुंचने के बाद में यहाँ पर जो ठाकुर साहब वगैरह होता है जो देखकर यहाँ पर देखने लग जाते हैं, तो यहाँ पर विष्णु सोचता है कि हम आज बहुत ही बढ़िया दिन पे आए हैं, मतलब आज हम ना शादी के प्रोग्राम पे आए हैं। तो फिर यहाँ पर आने के बाद में ये ना घर वालों को मिलता है, तो यहाँ पर हाथ जोड़ के प्रणाम करने लग जाते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है। तो फिर यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं कि आप कौन है, आपको मैंने पहचाना ही। तो जैसे ही विष्णु नाम बताने लग जाते हैं, जहाँ पर दिव्या जी आती है, बोलती ठाकुर साहब आपने अभी तक दामाद जी को कॉल नहीं किया, विष्णु को। तो फिर यहाँ पर है ना असली विष्णु सोचने लग जाता है कि मतलब दामाद का नाम भी विष्णु होगी। तो फिर यहाँ पर जो है ना जो ये बोलते हैं कि मुझे इच्छा जी से मिलना है। तो फिर यहाँ पर है ना जो घर में काम करने वाले होते हैं ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप पहले ना कुछ खा लीजिए पी लीजिए। और यहाँ पर विष्णु तैयार होता है। तो विष्णु जो असली जो आकाश होता है नकली विष्णु है, जो फिर यहाँ पर इनकी माँ के पास कॉल कराता है और बोलता है कि माँ हमारा जो वर्षों पहले वाला काम था आज होने वाला है। आज 2 दिन बाद में मेरी शादी है और आज संगीत का प्रोग्राम है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ मीठी के पास में, और इस बार कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर इनकी माँ बोलता है अपना ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पर जो विष्णु जो कि आकाश होता है बोलता है कि इस बार कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मैं सब संभाल लूँगा। और यहाँ पर जो मीठी होती है, मीठी यहाँ पर रेडी हो रही है शीशे के अंदर, और इनके साथ में यहाँ पर सुरभि होती है। सुरभि को यहाँ पर बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर बोलती है सुरभि बोलती है बहुत अच्छी लग रही हो, और खाना भी बहुत अच्छा, वो यहाँ पर विष्णु भी बहुत अच्छा होगा और थोड़ी देर में आता ही होगा तुम्हारे पास में। तो फिर यहाँ पर है ना मीठी पूछे तो खुश होती है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि क्या पहन के आएगा। तो फिर यहाँ पर है ना सुरभि बोलते हैं कि मेरे हिसाब से वो है ना यहाँ पर है ना जो मतलब शेरवानी पहन के ही आ रहा होगा। तो मीठी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मीठी बोलती है कि मैं भी तो चाहती हूँ उसे मिलना, लेकिन अभी तो आए तभी तो हो उसे मिलना। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है मनी मन, क्योंकि वो यहाँ पर विष्णु आने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मुक्ता होती है, मुक्ता यहाँ पर कॉल लगाकर यहाँ पर है ना मतलब यहाँ पर जेल में कॉल लगाती है और कॉल लगा के पूछती है कि मैंने विष्णु के लिए बोला था, विष्णु वहाँ पर आया कि नहीं आया। तो फिर यहाँ पर जेलर रूम में यहाँ पर इनको कॉल पे मालूम चलता है कि विष्णु शादी के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मुक्ता। मुक्ता बोलती है कि प्लीज़ भगवान आज असली विष्णु को यहाँ पर पहुँच ही दो और सब कुछ क्लियर कर ही दो। तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर देर सिंह आ जाता है। देर सिंह आने के बाद में यहाँ पर हंसने लग जाता है। और यहाँ पर फिर है ना मुक्ता गुस्सा हो जाने की, मुक्ता बोलती है कि आज क्यों रहे हो मुझे देखकर। तो फिर यहाँ पर देर सिंह बोलता है कि अरे हमारी सोनबरी, हम तो तुम्हें देखकर खुश हो रहे हैं, और तुम्हें हमारा स्टाइल पसंद आया कि नहीं आया। तुम्हारी खातिर तो हमने देखो कितनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई रखी है, कितने कैसे लग रहे हैं हम। तो थोड़ी देर में यहाँ पर पीछे से यहाँ पर तपस्या आ जाती है। तपस्या बोलती है कि हमारी बेटी से क्या पूछ रहे हो कैसे लग रहे हैं, हम बताते हैं आपको तुम कैसे लग रहे हो, तुम 1 नंबर की जानवर लग रहे हो तुम। मतलब इनकी बुराई करने लग जाती है यहाँ पर कि तुम्हारे चेहरे पे मतलब जैसे हो वैसे नज़र आ रहे हो तुम, और हमारी बेटी को क्या बोल रहे हो, मतलब तुम इनको गालियाँ देने लग जाती हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी मुक्ता बेटा से दूर रहना, तुम्हें हम बता रहे हैं ठीक है हम चलते हैं, अभी शादी का प्रोग्राम है इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करना चाहते और थोड़ा शादी में एंजॉयमेंट करो। तो फिर यहाँ पर है ना जो देर सिंह होता है यहाँ पर बोलता है कि तुमने मेरी बेइज्जती करके वो अच्छा काम नहीं किया तपस्या रानी, हम तुम्हें बताएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर तपस्या होती है, तपस्या यहाँ पर हंसने लग जाती है इनको देखकर कि ये हम तुम्हारी धमकी समझे क्या। तो फिर यहाँ पर जो देव सिंह होता है वो बोलता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारा मजाक गलत उड़ा दिया। और फिर यहाँ पर है ना जो तपस्या होती है, तपस्या यहाँ पर हंसने लग जाती है। वो तेज जैसे हंसती है कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो देर सिंह, और तुम्हें हम बता दें तुम्हारा मतलब काम है ना, तुम इतने मतलब एक ऐसा करो, यहाँ पर शादी का प्रोग्राम है तो तुम कुछ खा लो पी लो और कोने में पड़े रहो और हमें परेशान मत करो, और जब हम सब कुछ तुम्हें शादी बाद में देखेंगे। तो फिर यहाँ पर देर सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि हमें शादी करके दिखाओ, हम बताते हैं कि तुम्हें क्या करते हैं। और यहाँ पर जो वीर होता है, वीर यहाँ पर रेडी हो रहा होता है अपने कमरे के अंदर। तो यहाँ पर जो नौकर होता है इनके पास में बोलता है कि नीचे आपका कोई यहाँ पर इच्छा दीदी के लिए कोई विष्णु है जो इंतजार कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वीर सिंह बोलते हैं कि वो विष्णु नहीं है, वो हमारे दामाद है, दामाद जी को इंतजार नहीं किया जाता। और जो नीचे यहाँ पर जो असली विष्णु होता है इनके पास में यहाँ पर है ना ये पहुँच जाती है मुँह। तो इनके पहुँचने के बाद में यहाँ पर है ना जो इनको यहाँ पर है ना मतलब छाछ की गिलास दे के पहुँच जाती है और खुद यहाँ पर खाना खाने पहुँच जाती है। तो खाना खाने के बाद में यहाँ पर जो इनके पास में आकर जो मुक्ता और यहाँ पर जो है ना तपस्या होती है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर तपस्या इनको बोलता है कि मुक्ता बेटा आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कल रात को मतलब कल कहाँ थी, आप कल क्यों नहीं आई थी, अब बताया ले। फिर मुक्ता यहाँ पर बोलते हैं कि हम आपको बताने वाले थे। तो फिर यहाँ पर जो तपस्या बोलती है चलो छोड़ो उन बातों को, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम हमारी एक बात मानना, तुमने मीठी से बात की या नहीं की, और हम चाहते हैं कि तुम मीठी से जाके मिलो, मीठी से बातें करो और जो भी उसके मन में गलतफहमी है उससे दूर करो प्लीज़। तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर जो है ना विष्णु पहुँच जाता है। विष्णु यहाँ पर पूछता है कि इच्छा दीदी का यहाँ पर कमरा कौन सा है, हम उनके कमरे में जाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मुक्ता होती है वो बोलते हैं कि हमने आपको पहचाने नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक ऐसा करिए आप ये छाछ की गिलास हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है ना
विष्णु होता देखकर इनको बोलता है कि चलो ठीक है आप ले लीजिए, मैं वापस चला जाता हूँ। और यहाँ से नीचे चली जाती है और यहाँ पर जो मुक्ता होती है, मुक्ता यहाँ पर छाछ की गिलास ले लेती है। मुक्ता छाछ की गिलास इनके पास में लेके बोलती है कि मैं पकड़ा दूंगी, मैं सर्व कर दूंगी, ठीक है ना, आप मेरे को दे दीजिए। और यहाँ पर मुस्कुराते हुए फिर से यहाँ पर विष्णु है ना नीचे चलने लग जाते हैं। यहाँ पर जो तपस्या होती है इनको समझ में नहीं आता ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मुक्ता होती है, मुक्ता यहाँ पर इनके कमरे में पहुँच जाती है, मीठी कमरे में, जहाँ पर इच्छा और यहाँ पर सुरभि तीनों यहाँ पर मीठी तीनों साथ में यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर इच्छा इनको रेडी कर रही होती है यहाँ पर मीठी को शादी के लिए, संगीत के लिए। तो फिर यहाँ पर जैसे ही देखती है वो बोलती है कि अरे मुक्ता बेटा तुम बाहर क्यों खड़ी हो, प्लीज़ अंदर आओ ना। तो यहाँ पर मुक्ता छाछ के गिलास लेकर यहाँ पर है ना अंदर की ओर आती है। तो फिर यहाँ पर है ना ये जो इच्छा होती है यहाँ पर इनके इशारों में इनको समझाती है कि प्लीज़ इनको मतलब छाछ वगैरह पिलाओ। तो यहाँ पर जैसे ही मुक्ता पहुँचती है, मुक्ता पहुँचने के बाद में यहाँ पर बोलते हैं कि छाछ वाछ पी लो। तो फिर यहाँ पर मीठी बोलती है कि मैं छाछ नहीं पी सकती, मेरे दोनों हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है। तो फिर यहाँ पर मुक्ता बोलती है कि हम किस काम के लिए हम पिलाते हैं ना आपको छाछ। और यहाँ पर इच्छा इनको देखो खुश हो जाती है और यहाँ पर जो मुक्ता होती है यहाँ पर छाछ का गिलास लेके मीठी को खुद के हाथों से यहाँ पर पिलाने लग जाती है और बोलती है कि मीठी हम प्लीज़ आपसे कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्लीज़ हम माफ़ कर दीजिए, हम नहीं चाहते, हम आना चाहते थे कल लेकिन हमें कुछ काम होने की वजह से हम तुम्हारी मेहंदी की प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए और हमारी वजह से तुम वो लहंगा नहीं पहन पाई, चोली नहीं लेके आए, तो इसलिए हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मीठी बोलती है कि इस ओके मैंने माफ़ कर दिया आपको, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो फिर यहाँ पर जो है ना इच्छा होती है, इच्छा बोलती है कि तुम यहाँ पर इनका मतलब जो मीठी को यहाँ पर रेडी कर दो और जो भी दिक्कत हो तो सही करके इनको रेडी करके नीचे लेके आ जाना। तो फिर यहाँ पर जो मीठी होती है इनको बोलते हैं कि आप कुछ भी कर, मीठी आपको कुछ और ज़रूरत है, आप कुछ और रेडी होना था, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर जो है ना सुरभि होती है, सुरभि वो यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर जैसे ही मुक्ता इनको रेडी वेडी करा लेती है, यहाँ पर मीठी को रेडी करके यहाँ पर नीचे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो असली विष्णु होता है ये देखकर इनको शौक हो जाता है, इनको यहाँ पर देख के शौक हो जाता है कि ये तो बिल्कुल इच्छा दीदी की जैसे ही लग रही है, बिल्कुल हम शक्ल है इनकी। और यहाँ पर जो फिर यहाँ पर देर सिंह होता है, देर सिंह यहाँ पर घूर के देख रहा होता है मुक्ता को। तो यहाँ पर जो गुणवत्ता जी होती है बोलते हैं कि इतनी गौर से क्या देख रहे हो, जैसे खाना ये विचार है क्या खाने की, जैसे ऐसे देख क्यों रहे हो। तो फिर यहाँ पर है ना जो देव सिंह बोलता है कि क्या करें। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, मतलब हमारी पोती की शादी और हमें कुछ नहीं है, हमें कि मतलब कुछ सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो फिर यहाँ पर है ना देर सिंह बोलता है कि अगर आप तो हमारा साथ दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि आप हमारा साथ तो दीजिए। तो यहाँ पर गुणवत्ता जी बोलते हैं कि क्या करोगे इसे हमें तो बताओ। तो फिर यहाँ पर जो है ना ये देर सिंह बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उस यहाँ पर जो तपस्या को भी वो सरगम मतलब इनको तपस्या को भी कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गुणवत्ता जी बोलते हैं कि अगर तुम है ना तपस्या की बेइज्जती वगैरह कुछ कर दो ऐसे जिससे तपस्या दुखी हो तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देर सिंह बोलते हैं कि हम ना मुक्ता को अपहरण करेंगे।